हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल नॉलेज बाय सागर। आज बात करेंगे भारत के कपास की कृषि के बारे में। हाल ही में ये टॉपिक जो है वो न्यूज़ में हमें देखने को मिलता है, क्योंकि वस्त्र मंत्रालय के द्वारा हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें अक्टूबर 2023 से सितंबर 2024 की अवधि के दौरान कपास की खेती में क्या वृद्धि देखी गई है। तो अगर हम इसकी खेती की स्थितियों के बारे में बात करें, तो कपास जो है वो एक खरीफ फसल होती है और जिसको पकने में कम से कम 6 से 8 महीने लगते हैं। इसके तापमान की बात करें, 21 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच हमें इसका तापमान देखने को मिलता है। लंबी ठंड मुक्त जो है यहाँ पे अवधि होनी चाहिए और गर्म आपका वातावरण होना चाहिए। धूप वाली जलवायु यहाँ पे बहुत ज़रूरी होनी चाहिए यहाँ पे कपास की खेती के लिए। वर्षा जो है वो 50 से 100 सेंटीमीटर लगभग आपकी होनी चाहिए। गर्म और आर्द्र परिस्थितियों में सबसे अधिक यहाँ पे बात कर सकते हैं कपास के बारे में। वहीं कपास की खेती के लिए पाला मुक्त जो है वो वातावरण होना चाहिए, अर्थात ओले नहीं पड़ने चाहिए, दीर्घ अवधि होनी चाहिए और ऊष्मा व धूप वाली जलवायु यहाँ पे ज़रूरत होती है। वहीं अगर बात की जाए, कपास की खेती जो है विभिन्न प्रकार की मृदा में वो की जा सकती है। जैसे कि उत्तरी क्षेत्र में हम अच्छी जल निकासी वाली गहरी जलोढ़ मृदा का प्रयोग करते हैं। वहीं मध्य क्षेत्र में काली मिट्टी का प्रयोग करते हैं। वहीं दक्षिणी क्षेत्र में जो है मिश्रित काली व लाल मिट्टी का प्रयोग करते हैं। कपास में लवणता के प्रति कुछ सहनशीलता होती है, किंतु यह जल भराव के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती है। यह कपास की खेती में अच्छी जल निकासी वाली मृदा में महत्व को रेखांकित भी करती है। वहीं कपास जो है भारत में खेती की जाने वाली सबसे प्रमुख वाणिज्य फसलों में से एक मानी जाती है और यह कुल वैश्विक कपास उत्पादन का लगभग 25% हमें देखने को मिलती है। वहीं भारत में इसके आर्थिक महत्व को देखते हुए इसको व्हाइट गोल्ड के नाम से भी इसको जाना जाता है। भारत में लगभग 67 कपास जो है वो वर्षा आधारित क्षेत्रों में होती है, जबकि 33% जो है संचित क्षेत्रों में उगाई जाती है। कपास के वैश्विक उत्पादन में अगर स्थान की बात करें, तो वैश्विक स्तर पर जो भारत है वो कपास का सबसे बड़ा उत्पादक हमें देखने को मिलता है, जबकि दूसरे और तीसरे स्थान पर चीन और यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका आ जाते हैं। सबसे अधिक उत्पादक क्षेत्र की बात करें भारत में, जो मध्य क्षेत्र में हमको देखने को मिलते हैं, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश हमें देखने को मिलते हैं। वहीं खेती की जाने वाली कौन सी कपास की प्रजातियां हैं जो भारत में उगाई जाती हैं, तो भारत में जो है 4 प्रकार की जो प्रजाति हैं कपास वो उगाई जाती हैं। जैसे कि गॉसिपियम अर्बोरियम आपकी हो गई, सेकंड आपकी हो जाती है हर्बेकियम हो गई जो एशियन कॉटन कहलाती है। एक आ जाती है जी बार बोडेंस आ जाती है जो इजिप्टियन हमें देखने को मिलती है। एक आ जाते हैं हर्सुटम आ जाती है जो अमेरिका की कपास हमें देखने को मिलती है। तो भारत में जो है 4 प्रकार की जो कपास हैं वो उगाई जाती हैं। वहीं कपास का जो अधिकांश उत्पादन है वो 10 प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में किया जाता है। जैसे कि अगर हम देखें, उत्तरी क्षेत्र में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान आ जाता है। मध्य क्षेत्र में गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आ जाता है। वहीं दक्षिणी क्षेत्र में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ देखिए, जैसे कि यहाँ पे गुजरात हो गया, फिर महाराष्ट्र हो गया और तेलंगाना हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, कुछ आपके उड़ीसा आपके आ जाता है। तो ये 10 राज्य हैं जहाँ पे जो है कॉटन जो है हमें देखने को मिलता है। वहीं भारत में कपास क्षेत्र से जुड़े आखिर मुद्दे क्या देखने को मिलते हैं, क्या-क्या कठिनाइयाँ हमें देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले क्या आ जाता है, कीटों का हमला जो है वो हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कपास के ऊपर। तो कपास उत्पादन में जो गिरावट के लिए जो जिम्मेदार कारक हमें देखने को मिलता है वो एक पिंक वॉलवर्म होता है। और जब पिंक बॉलवर्म जो है लार्वा कपास के बीज कोशिकाओं पर आक्रमण करते हैं, तो इससे क्या होता है कि कपास के पौधे जो हैं वो कम कपास उत्पन्न करते हैं और उत्पादित कपास निम्न गुणवत्ता का जो है वो पैदा होता है। वहीं पिंक वॉलवर्म जो है ये भोजन पर निर्भर रहता है और ये भोजन कहाँ से प्राप्त करता है, कपास से प्राप्त करता है और कपास खाता है ये, जो बीटी प्रोटीन के विरुद्ध प्रतिरोधक विकसित करने में बहुत योगदान देता है। बीटी संकर की निरंतर खेती के कारण जो पिंक बॉलवर्म है उनकी जनसंख्या में
प्रतिरोधकता विकसित हो गई है। और वहीं गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जैसे कई राज्यों में जो है हमें पिछले कुछ वर्षों में क्या है कीट का भारी जो है हमला देखने को मिला है। पैदावार में क्या है हमें उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है। जैसे कि भारत में कपास का उत्पादन कई कारक के कारण जो है काफ़ी कम होता है। जैसे कि सिंचाई प्रणालियों तक सीमित पहुँच हमें देखने को मिलती है, मिट्टी की उर्वरकता में कमी देखने को मिलती है, अप्रत्यक्ष हमें सूखा देखने को मिलता है, अत्यधिक वर्षा हमें देखने को मिल जाती है या फिर कहीं जो है बहुत कम वर्षा हमें देखने को मिलती है। ये क्या है मौसम में पैटर्न बदलाव देखने को मिलता है। तो इसके कारण क्या है हमें क्या है पैदावार में क्या है उतार-चढ़ाव हमें देखने को मिलता है जिससे कपास जो है कम उत्पादित होता है। वहीं छोटे किसानों का प्रभुत्व हमें देखने को मिलता है जैसे कि भारत में कपास की कृषि का जो अधिकांश हिस्सा है वो छोटे किसानों के द्वारा किया जाता है और ये किसान प्राय जो है पारंपरिक कृषि पद्धतियों पर निर्भर रहते हैं जो पुरानी टेक्नोलॉजी होती हैं जैसे कि हल वगैरह हो गए तो बैल वगैरह हो गए उन्हीं से ही जो है ये क्या है खेती वगैरह करते हैं आधुनिक कृषि का ये क्या है प्रयोग ही नहीं करते हैं इनके पास सीमित ये चीज़ें होती हैं टेक्नोलॉजी होती हैं जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कपास उत्पादन क्या है काफ़ी प्रभावित होता है इससे वहीं सीमित बाजार पहुंच भारत में कपास उत्पादकों की एक बड़ी संख्या को बाजार तक पहुंचने में कई सारी बाधाओं का सामना करना पड़ता है और वे अपनी फसल को बिचौलियों को कम दरों पर बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। एक कठिनाइयाँ ये भी देखने को मिलती है। आखिर भारत सरकार के द्वारा पहल क्या की जा रही है? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जो है वो लेकर आया गया है। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन इसको कहा जाता है भारत सरकार के द्वारा। इसका उद्देश्य है कि जो प्रमुख कपास उत्पादक राज्य हैं उनमें कपास उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाना है तथा इसे कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के द्वारा 2014 से 2015 की 15 प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में क्या किया गया कार्यान्वयन किया गया है। वहीं भारतीय कपास निगम लाया गया। इसकी स्थापना 1970 में कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत की गई थी और यहाँ पे क्या है ये कपड़ा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के रूप में क्या है ये कार्य करता है। वहीं इसकी भूमिका यह है कि जब भी बाजार की कीमतें सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य समर्थन से नीचे गिरती हैं तो ये मूल्य समर्थन उपायों को लागू करके कीमतों को स्थिर करता है। वहीं इसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी हमें देखने को मिलता है जैसे कि कपास किसानों के लिए आर्थिक हित और कपड़ा उद्योग के लिए कपास की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गणना के लिए उत्पादन लागत जो है वो 1.5 गुना का फॉर्मूला भी पेश किया गया है जिसमें A2+FL आ जाता है। वहीं भारतीय कपास निगम आ जाता है। जब उचित औसत गुणवत्ता ग्रेड कपास बीज मिनिमम सपोर्ट प्राइस दरों से नीचे गिर जाते हैं तब एमएसपी संचालन के लिए एक केंद्रीय नोडल एजेंसी के रूप में भारतीय कपास निगम जो है वो कार्य करता है। वस्तु सलाहकार समूह को भी लाया गया है। उत्पादकता, मूल्य, ब्रांडिंग आदि से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए कपास मूल्य श्रृंखला में हितधारकों के बीच समन्वय को सुविधाजनक बनाने के लिए कपड़ा मंत्रालय द्वारा क्या है ये गठित किया गया है। कपास संवर्धन और उपभोग समिति जिसको कमेटी ऑन कॉटन प्रमोशन एंड कंज्यूमशन आ जाता है। ये कपड़ा उद्योग को कपास की उपलब्धता सुनिश्चित करना इसका क्या होता है कार्य होता है। तो आई होप टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा और फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।